देखिए, अभी हमने एक बात समझी थी कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स होते हैं, जो डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं, उनके बारे में एक मसला है। उनका मसला ये है कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स में बी होमोजाइगस, डोमिनेंट कैरेक्टर जो है बेटा होमोजाइगस भी हो सकते हैं, और डोमिनेंट कैरेक्टर में बी हेटेरोजाइगस। डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में ही कहा जाता है कि डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस भी हो सकते हैं और डोमिनेंट कैरेक्टर हेटेरोजाइगस भी हो सकते हैं। लेकिन रिसेसिव के बारे में एक बात नोट कर लें कि रिसेसिव ट्रेट जितने भी होते हैं उनके बारे में आपको कोई शक नहीं होता। रिसेसिव ट्रेट के बारे में एक बात कही जाती है कि मस्ट बी होमोजाइगस। रिसेसिव ट्रेट लाजमी होमोजाइगस ही होंगे, वो कभी भी हेटेरोजाइगस नहीं हो सकते। तो डोमिनेंट कैरेक्टर का मसला ये हुआ है कि हमें ये पता नहीं लगता कि भाई ये जो डोमिनेंट हमें नजर आ रहा है ये होमोजाइगस वाला डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस वाला डोमिनेंट है। इसका फैसला करने के लिए क्रॉस करवाना पड़ता है। उस क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। सही है। तो जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको एक क्रॉस समझाऊं। जब जैसे फर्ज कर लें, यहां पर हमारे पास एक चूहा है। अब ध्यान से देखिएगा। अब चूहा है हमारे पास ये एक, और आप देख रहे हैं इसका स्किन कलर कैसा है, ब्लैक। और मुझे ये चेक करना है कि भाई ये जो ब्लैक स्किन कलर है ये डोमिनेंट है या रिसेसिव है। मुझे ये चेक करना है, ठीक है ना। मुझे ये चेक करना है कि ये जो चूहा मुझे नजर आ रहा है ये चूहा डोमिनेंट वाला चूहा है या रिसेसिव वाला चूहा है। ये चूहा है तो ये या तो ये डोमिनेंट होगा, आइदर डोमिनेंट, ये डोमिनेंट भी हो सकता है और रिसेसिव भी हो सकता है। ये दोनों चीजें हो सकता है। तो मुझे पता करना है कि एग्जैक्टली क्या है, डोमिनेंट है रिसेसिव है। तो मैं ढूंढ कर इसका रिसेसिव फॉर्म लेकर आऊंगा। ठीक है, इसकी रिसेसिव फॉर्म लेकर आऊंगा और रिसेसिव फॉर्म से इसका क्रॉस कराऊंगा। तो अगर ये हेटेरोजाइगस हुआ तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अगर ये हेटेरोजाइगस हुआ तो इसकी आधी नस्ल जो है वो डोमिनेंट नजर आएगी। इसके बच्चों में आधे बच्चे डोमिनेंट होंगे, आधे बच्चे रिसेसिव होंगे। लेकिन अगर ये वाला चूहा डोमिनेंट हुआ यानी कि होमोजाइगस हुआ, अगर ये होमोजाइगस हुआ तो फिर क्या होगा, फिर इस क्रॉस के नतीजे में सारे बच्चे एक जैसे बनेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रख लीजिएगा कि बहुत आसान होता है इस बात का चेक करना कि इसका रिजल्ट इस तरह निकाला जाता है। इसका रिजल्ट निकालने के लिए हम ये करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म पे हमें शक होता है उसको हम कहते हैं सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। उसको हम कहते हैं सस्पेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि जिसके बारे में हमें ये नहीं पता कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। तो उसके बाद उसको हम लाजमी किससे क्रॉस कराएंगे, रिसेसिव इंडिविजुअल से क्रॉस कराते हैं। उसको हम किससे क्रॉस कराते हैं बेटा, रिसेस, क्योंकि रिसेसिव के बारे में हमें ये कंफर्म है कि वो डोमिनेंट ही होगा, वो रिसेसिव नहीं हो सकता। वो सॉरी, रिसेसिव के बारे में कंफर्म है कि वो होमोजाइगस ही हो सकता है, हेटेरोजाइगस नहीं हो सकता। तो जो भी आपका सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है यानी कि जिस पे आपको शक है, जिसके बारे में आपको ये शक है कि या तो वो डोमिनेंट होगा या तो वो होमोजाइगस होगा या फिर वो हेटेरोजाइगस होगा, ऐसे इंडिविजुअल को हम कहते हैं सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। अब आप सस्पेक्टेड इंडिविजुअल को रिसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस कराते हो। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती है, इस क्रॉस की दो पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी ये है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी ये है कि ऑल ऑफस्प्रिंग्स, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑल ऑफस्प्रिंग्स विल बी डोमिनेंट। सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट कैरेक्टर को शो करें। पहली पॉसिबिलिटी ये है इस क्रॉस। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी चांसेस क्या हो सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हाफ ऑफस्प्रिंग जो है, हाफ ऑफस्प्रिंग्स जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेंगे
और बाकी के जो हाफ, बाकी के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रिसेसिव कैरेक्टर को शो करेंगे। आधे ऑफस्प्रिंग्स डोमिनेंट और बाकी के आधे रिसेसिव। अगर आधे डोमिनेंट हैं और आधे रिसेसिव हैं तो इसका मतलब ये है, इसका नतीजा ये निकलेगा, इसका हम रिजल्ट ये निकालेंगे कि भाई जो ऑर्गेनिज्म, जो हमारा सस्पेक्टेड इंडिविजुअल था वो कैसा था? सस्पेक्टेड इंडिविजुअल मस्ट बी होमोजाइगस। अगर रिजल्ट आ रहा है हमारे पास ये आ रहा है कि अगर ये वाली पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है तो हम कहेंगे कि भाई ये जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, एसआई जो है हमारा, ये होमोजाइगस है। और अगर आधे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट शो हो रहे हैं, आधे ऑफस्प्रिंग रिसेसिव शो हो रहे हैं, तो फिर हम क्या रिजल्ट बनाएंगे? फिर हमारा रिजल्ट क्या बनाएगा? जरा जल्दी से बताएं आप लोग, हानिया असफर और जवेदी आमिर, बेटा बताएं। अगर अगर ऐसा हो कि आधे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट शो हो रहे हैं और आधे रिसेसिव शो हो रहे हैं, फिर आप क्या बनाएंगे? फिर आपका रिजल्ट क्या होगा कि जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है वो कौन है? मस्ट बी कौन? लाजमी क्या होगा अब ये? मस्ट बी व्हाट? हाँ, अब ये होगा मस्ट बी हेटेरोजाइगस। अब ये हेटेरोजाइगस होगा, ठीक है ना? तो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल होमो और हेटेरो, इसका कैसे पता लगता है? इसका पता इस क्रॉस से लगता है। ये वाला जो क्रॉस है, इस क्रॉस से पता लगता है कि आपका सस्पेक्टेड इंडिविजुअल कौन है। तो अगर आपके रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट आ रहा है तो आप कहेंगे जो भी आपका सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है। और अगर आपका रिजल्ट ये आ रहा है तो फिर आप कहेंगे कि जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है वो कैसा है बेटा? हेटेरोजाइगस है। तो ऐसा क्रॉस जो फिनोटाइप डोमिनेंट इंडिविजुअल और होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल के बीच में हो, ठीक है, फिनोटाइप डोमिनेंट इंडिविजुअल जो कि आपका सस्पेक्टेड इंडिविजुअल होगा, ये सस्पेक्टेड पर्सन होता है, यानी कि जिस पर आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और ये वो इंडिविजुअल है जिसको आप एज अ अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। तो इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो इस ऐसे क्रॉस को हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसके क्या इंपॉर्टेंस है? इसका इंपॉर्टेंस ये है कि इसका आपको ये पता लग जाता है कि जो आपका सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है वो होमो है या हेटीरो है। उसके होमो और हेटीरो होने का पता लग जाता है। टेस्ट क्रॉस इंपॉर्टेंट टू फाइंड होमोजाइगोसिटी और हेटीरोजाइगोसिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर भी इसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर ये होमोजाइगस इंडिविजुअल हुआ तो ऑल दी ऑफस्प्रिंग विल बी फिनोटाइपिकली डोमिनेंट। जैसे फर्स्ट देखें, यहाँ पर देखें, ये होमोजाइगस था, ये होमोजाइगस था। होमोजाइगस का मतलब सेम अलील थे। तो जब आपने इसको रिसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस कराया तो सारे इंडिविजुअल एक जैसे बने। लेकिन अगर हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल हो, आपका जो सस्पेक्टेड इंडिविजुअल है, सस्पेक्टेड पर्सन है, अगर वो हेटेरोजाइगस हुआ है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये भी हेटेरोजाइगस है। तो हेटेरोजाइगस में जब आपने करवाया क्रॉस तो आधे इंडिविजुअल जो है वो डोमिनेंट आ रहे हैं और 50% चांस है कि वो रिसेसिव आएंगे। तो हाफ वन ऑफ स्प्रिंग विल बी डोमिनेंट और बाकी हाफ जो है वो कैसे होंगे बेटा? रिसेसिव होंगे। तो इस चीज को फिर हम कहते हैं कि इससे पता लग जाता है कि जो ऑर्गेनिज्म, जिस ऑर्गेनिज्म को आप क्रॉस करवा रहे हैं वो ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस था या हेटेरोजाइगस था। क्लियर हो गया बेटा? तो आज के लेक्चर में आज यहीं तक ही कंप्लीट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने लॉ ऑफ मेंडल का लॉ पढ़े, इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा, उसके अलावा टेस्ट क्रॉस को समझ लिया। तो आज के लेक्चर में इंशाल्लाह यहीं तक ही करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि इसमें कोई बात ऐसी हो जो आपको समझ में ना आई हो तो वो फिर मैं आपको दोबारा समझा दूं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी से, फिर मैं आपको उसका आंसर बता दूं कि बेटा फिर हम क्लास एंड कर रहे हैं। ऑल क्लियर? सब कुछ समझ में आ गया है? कोई ऐसी बात तो नहीं है जो आपको समझ में ना आई हो? क्लियर है, चलें ठीक है। अल्लाह हाफिज करते हैं। चलें नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।